पाठ 16 उपकारी पेड़। तान्या और मीतू पक्की सहेलियां थीं। दोनों साथ खेलती, घूमती और पढ़ती थीं। एक दिन तान्या बीमार हो गई। उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए। दाने देखकर परिवार के सभी लोग घबरा गए। तभी अचानक वहां मीतू की माँ आ गईं। वे पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ जानती थीं। उन्होंने तान्या की माँ से कहा, आप लोग घबराइए नहीं। नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह उबालकर उस पानी से तान्या को स्नान कराइए। तान्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तान्या की माँ ने वैसा ही किया। तान्या के सब दाने ठीक हो गए। उसने यह बात अपनी सभी सहेलियों को भी बताई। कुछ दिन बाद सभी सहेलियां मीतू के घर गईं। उन्होंने मीतू की माँ से कहा, आंटी, हमें पेड़ पौधों के बारे में कुछ बताइए ना। उन्होंने कहा, ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें पेड़ पौधों के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। सबसे पहले तो यह बात गांठ बांध लो कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, जो शुद्ध वायु होती है। इनसे हमें भोजन, फल, सब्जियां, तेल, मसाले, यहाँ तक कि दवाइयां भी मिलती हैं। सभी बच्चे मीतू की माँ की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तभी सोनिया ने पूछा, आंटी, क्या सभी पेड़ पौधों में कोई ना कोई गुण जरूर होता है? मीतू की माँ ने कहा, हाँ बेटी, संसार में कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। मीतू चहक कर बोली, अच्छा माँ, तभी आप पेड़ पौधों को समय समय पर पानी, खाद आदि देती रहती हैं। मीतू की माँ ने आगे कहा, बच्चों, पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं। वे हमें फल और सब्जियां देते हैं। पका आम तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? सब बच्चों ने हाँ में सिर हिला दिया। मीतू बोली, माँ, कच्चा आम तो अचार बनाने के काम भी आता है। मीतू की माँ बोली, हाँ बच्चों, मीतू बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके अतिरिक्त आम के पेड़ की लकड़ियां हवन के समय काम आती हैं। क्या तुम जानते हो कि पेड़ पौधे हमारे लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी हैं? गरिमा बोली, हाँ आंटी, वे भी पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। बहुत से पक्षी तो पेड़ों की डालियों पर ही घोंसला बनाते हैं। सोनिया ने कहा, उनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। कुछ लोग तो लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। तान्या बीच में बोली, मेरी माँ दिवाली पर फूल पत्तियों से घर भी सजाती हैं। मीतू की माँ बोली, हाँ बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए हमें पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सभी सहेलियों ने कहा, हाँ आंटी, अब से हम ढेर सारे पेड़ लगाएंगे। फिर सब सहेलियां प्रसन्नता से अपने अपने घर लौट गईं।